how now your company is helping these businessmen to grow on the global level? See, business में सबसे important चीज़ है, and I'm sure you agree with that, environment, which can be changed anytime. So business is so unpredictable, which can be changed anytime, which we have with name of G-Click. Means वो एक बार अपने शिपमेंट्स, अपने प्रोडक्ट्स को हमारे सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं, एंड उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो सब ऑटोमेटिकली सिस्टम रन करता है। उनकी इनवॉइस बनाने से लेके पैकिंग लिस्ट बनाने तक, शिपमेंट क्रिएट करने से लेके वेबल बनाने तक, बीएल कॉपी बनाने तक से लेके कस्टम क्लियरेंस फाइल करने तक, एंड दे कैन ट्रैक देयर कंटेनर, दे कैन ट्रैक देयर शिपमेंट एंड टू एंड। और जब मैं आपकी प्रोफाइल को देख रहा था तो मुझे भी एक वहाँ से वन लाइनर मिला, जैसी राइट डिसीजन एट राइट टाइम। हाउ डू यू feel about this line? And see, entrepreneur is all about the decision. So if you are not afraid to take a decision कि मेरा decision सही है या गलत है, so that's what create a difference, that who is the entrepreneur or who is not. So I always believe in this line, that right thing on the right time, because it is a fair opportunity for everybody. It is something that do you have a zeal to take that decision to do that thing on the right time. जनरली जब भी हम किसी स्टार्टअप की बात करते हैं, किसी आजकल फंडिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहता है, सभी को अलग अलग लोग, किसी को इन्वेस्टर से फंडिंग चाहिए। ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर एक ऐसी कंपनी का ग्रो करना, और वो भी कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप, हाउ यू मेड दिस हैपन? सो इट्स नॉट दैट कि बिजनेस कभी भी फंड से बढ़ता है। सो इट इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन फॉर द पीपल कि अगर मैं इन्वेस्टर का पैसा लूँगा तो मैं ग्रो करूँगा। किसी भी व्यापार में अगर आप फ़ायदा नहीं कमा रहे हो, प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे हो, तो आप व्यापार नहीं कर रहे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नेटवर्क, इट इज सेड दैट नेटवर्क इज योर नेटवर्क। सो व्हाट आर योर यूज अबाउट हैविंग अ नेटवर्क? एंड इफ आई से अबाउट माय बिजनेस, इट इज ऑल अबाउट नेटवर्क, बिकॉज अगर आप नेटवर्क ही नहीं बनाओगे so you cannot expand yourself. So how corporate connection has helped you in this? When you see lots of same minded people in the same room, it gives you a different thought process to think about. आप जब अपना बिजनेस शुरू करते हो तो आप शुरू करते हो as an individual, अकेले, and when you have a room which is full of the people who already have an experiences and who already have a lots of advices for you, so that is going to be a major advantage for us. So हमारे व्यूवर्स के लिए क्या आपके पास में ऐसा कोई गुरु मंत्र है जो फंडिंग से रिलेटेड देना चाहेंगे? जो आदमी आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, सेम चीज जो लोग कर रहे हैं, ऐसा कौन सा यूनिक आइडिया था इंडिया में जो आज हम जिस भी स्टार्टअप को बोलते हैं सक्सेसफुल है? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिजनेस अनप्लग्ड, जहां हम बात करते हैं ऐसे बिजनेस लीडर्स की जो ना सिर्फ ट्रेडिशनल रूल्स को तोड़ रहे हैं, बट कि अपने नए रूल्स के साथ में बिजनेस की दुनिया में एक नए मुकाम को हासिल कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आज है हमारे साथ ऐसी एक विजनरी लीडर, जी एक्सप्रेस के फाउंडर मिस्टर प्रवीण वशिष्ठ। वेलकम सर। थैंक यू प्रवीण सर। सो आप लॉजिस्टिक की दुनिया में बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं कुछ आपके स्टैट्स देख रहा था कंपनी के। 2016 में आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट माइलस्टोन आपका 6.5 CR विद इन द फर्स्ट ईयर। 2017 के अंदर आप पार्टनर बनते हैं अमेजॉन एसपीएन के। 2018 में आप यूके में ऑफिस ओपन करते हैं। जी 2019 में INC 42 बूटस्ट्रैप अवार्ड के अंदर जी एक्सप्रेस लिस्ट होता है। 2020 में जब दुनिया एक तरह से रुक गई थी, आप वहां भी नहीं रुकते, आप यूएस के अंदर ऑफिस अपना ओपन करते हैं। 2021 में कंपनी 100 करोड़ को टच करती है। 2022 में 7+ कंट्रीज में आप पहुंच जाते हैं। 2023 में एसपीएन एक्सीलेंस अवार्ड मिलता है। 2024 में आप यूएस के अंदर वेयर हाउस ओपन करते। ये लिस्ट एक बहुत लंबी है सर। सो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच सर। सो आपकी सारी लिस्ट और इस सारी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे, बट जैसा कि शो में होता है, हम बिजनेस के साथ में पर्सनल पहलुओं पे भी बात करना चाहते हैं। तो वी विल रिवाइंड अ बिट सर। जी। सो बिफोर वी स्टार्ट एंड मूव ऑन टू द बिजनेस पार्ट, आई वुड लाइक to know something about your personal stuff, something about your education, school time, college time. उस टाइम पे आप कैसे स्टूडेंट थे? क्या ये जो एग्रेसिवनेस है ये वहीं से डेवलप होके आई है, किस तरह से? तो आई बिलोंग्स टू अलवर। सो माय एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, स्कूलिंग, इट ऑल डन इन अलवर इटसेल्फ। उसके बाद देन आई वेंट फॉर माय ग्रेजुएशन एंड देन द MBA. So throughout my education, I am very focused on the finance. So finance मेरा favorite subject था.
सो इसीलिए मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर से ग्रेजुएशन और फाइनेंस से एमबीए किया। और अगर रही बात स्कूल में स्टूडेंट की, तो नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस बच्चा नहीं था। आई वॉज लाइक एन एवरेज बिकॉज आई वॉज मोर इन्वॉल्व इन दी स्पोर्ट्स साइड। तो मैं स्पोर्ट्स में भी था, इसी कारण जब स्पोर्ट्स में आप होते हो तो थोड़ी सी एजुकेशन आपकी वीक हो जाती है, तो आपका मेजर फोकस स्पोर्ट्स में होता है। तो दैट्स व्हाट कि पर्सनली मैं अग्रेसिव इसलिए था बिकॉज मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा था। एंड वहाँ से जब एमबीए किया, उसके बाद आई स्टार्टेड माय करियर विद एफएमसीजी विच इज़ पेप्सी, and then I moved to ICICI, which is my core again finance, which was an interesting industry for me. And then after ICICI, I went to sometime for an NBFC and then FedEx. So FedEx में आके when I joined FedEx, I understood that what is exactly the international logistics, how it look like, how it work worldwide, how these the international logistics importance affect all the industries who are working cross borders, जिन जो import और export करते हैं इंडिया में या इंडिया से बाहर कुछ भी सामान मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। So that's how as the journey is all about that. I worked in the corporate, learned things from them, and they implemented the same thing in my company. That's quite interesting, Praveen sir. Starting a business and within a short span उस business को इस milestone तक ले आना, that's really a commendable job. Say thank you. Okay. So now we will be more interested knowing about your entrepreneurial journey. So आपने जर्नी अपनी स्टार्ट की with some corporate jobs and move on to the FedEx. FedEx is a global brand name. हम सभी जानते हैं उस कंपनी के बारे में। आपने उस कंपनी के ऑपरेशंस को राजस्थान के अंदर सेट करने में हेल्प की। सो FedEx से लेके एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी कैसे, ये माइंड शिफ्ट कहाँ से हुआ? बिकॉज व्हाट आई एज्यूम यू वाज इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन एट दैट टाइम। आप टेरिटरी मैनेज कर रहे थे FedEx के लिए, विच इटसेल्फ इज अ quite good job out there. So how come you think about moved from a job to being a founder of a company? See, the entrepreneurship is always a start from one important question: why? So for me, the why was my customer. So when I was working with all these customers, I have always believe in one thing, that relationship is the most important thing. So अगर आप सेल करने कस्टमर के साथ जाओगे तो you would not be able to successful. Better work on the relationship. Better you have to give that trust to your customer that first you are going to work for them. So अगर आपका कस्टमर ग्रो करेगा तो आप तो ऑटोमेटिक ग्रो कर ही जाएंगे। सो इसी तरीके से आई हैव एन वेरी गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर। और FedEx में आई ऑलवेज फील इन अ गैप कि मैं अपने कस्टमर्स को ये सर्विसेज नहीं दे पाता। सो कहीं पे चैलेंज होता था प्राइस का, कहीं पे चैलेंज होता था सर्विस का, या फिर वो बहुत दूर दराज किसी ऐसे जगह पे था, या कुछ इस तरीके की वो थी कि हम मेजरली एयर में ही कर सकते हैं, हम ओशन में नहीं कर सकते। तो दीज आर लॉट्स ऑफ गैप्स, and the major gap was that all these big companies like FedEx, DHL, UPS, they majorly focus on the bigger customers. इनको चाहिए the volume based business, इनके पास volume हो, high yield customers हो। and जो small companies हैं, the people who are starting their journey, जो अपना business शुरू करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में शोकेस हों, सो उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि that they were not able to competitive. They cannot compete with the big giants who are already selling their stuff, because इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी थी, बिकॉज ये हैंडमेड थे और ये वो आर्टिस्टन थे जो खुद डायरेक्टली अब तक किसी बिचौलिए या किसी मीडिएटर के थ्रू उस माल को बेचते थे। एंड दिस टाइम दे वर ट्राइंग टू सेंड देयर own products to these buyers. So एक ये बहुत बड़ा गैप था, and they are only left with the mercy on the unorganized people, जो इनको कभी भी एजुकेट नहीं करते थे कि आपको इनवॉइस कैसे बनानी है, पैकिंग लिस्ट कैसे बनानी है, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स देती है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी जो एजुकेशन थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आई फील दैट गैप। So when we started G Express, our priority was the education. First, to educate the customer, what is the right thing for them, what is the wrong for them. So majorly अगर कोई भी e-commerce seller हो रहा था या कोई भी small seller था, वो अपने products को
विदाउट एजुकेशन उसको या तो सैंपल में बेचता था या उसको फ्री गिफ्ट बेचता था, बिकॉज उसको कभी किसी एजेंट ने या किसी कंपनी ने गाइड ही नहीं किया कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को एक फॉर्मल एक्सपोर्ट एंट्री के साथ भेजेंगे, सो यू विल गेट एन अ लीगल एक्सपोर्ट, you will get a formal export, and just because of you are doing in a formal export, आपको उस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी. सो ये जो पूरी एजुकेशन थी, ये एजुकेशन वाज मिसिंग. So the reason why we started is that we found this gap and we tried to fulfill that, and we have created some customized solution for our customers as per their product, as per their product size, as per their commodity nature, as per the country they're trying to export. And that's how the result was that our solutions was that much liked by customers that first year we have crossed the 6.5 CR. नाइस प्रवीण सर. सो आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा गैप यहाँ पे आइडेंटिफाई किया विच वाज रिगार्डिंग द एमएसएमई बिजनेस एंड द स्मॉल बिजनेस सेगमेंट रखी. इसी तरह का गैप अगर हम दूसरे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के अंदर देखें तो ओयो ने भी फाउंड आउट किया था. उस समय एक होटल्स की जो रेंज होती थी 4 और 5 स्टार होटल्स की, और जो मिडिल सेगमेंट पे जो पर्सन कोई एक वेकेशंस एंजॉय करना चाहते थे उनके लिए अच्छे अकोमोडेशंस नहीं होते थे. राइट. इन द सेम वे यू आइडेंटिफाइड हेयर ऑल्सो. सो how now your company is helping these businessmen to grow on the global level? किस तरह से आप उन्हें एजुकेट करते हैं? क्या स्पेशल है जो ब्रांड कंपनीज नहीं कर पा रही है अभी? See, business में सबसे important चीज़ है, and I'm sure you agree with that, environment, which can be changed anytime. So business is so unpredictable, which can be changed anytime. So you aware that Mr. Trump have introduced a new tariff policy. Everybody have lots of questions कि अब इन tariff policies का क्या होगा, मेरे products पे कितनी duty लगेगी, because US is always a popular market for any country. So टाइम टू टाइम जब एक सेलर्स जब वो एक छोटे से बॉक्सेस या एक सिंगल प्रोडक्ट से शुरू करता है, थ्रू आउट द जर्नी टू रीचिंग आउट द 10,000 पैकेट्स पर डे सेल और 10,000 पैकेट्स पर मंथ सेल्स, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है. सो टाइम टू टाइम वी ऑलवेज गाइड आवर कस्टमर की व्हेन दे वर स्मॉल दे वर यूजिंग एयर कंसोलिडेशन सर्विसेज ऑफ अस. Then we move them slowly, gradually on the ocean consolidation because the volume is high and they can afford. We planned their shipment on that way, on that system, that the urgency of the product which was earlier for the air, वो थोड़ी सी minimize हो जाए, and they can create a balance and they can optimize their overall logistics cost and services. So ये कुछ solutions से कि air से ocean consolidation हमने शुरू किया. Then we have given them a facility of warehousing कि आप अपना stuff यहाँ से bulk में भेजें, वहाँ पे warehouse में store करें. Whenever you have any shipments, आप वहाँ से break करें और आप किस भी marketplace पे या किसी भी buyer को या अपनी website पे कैसे भी आप sell कर रहे हैं, so you can have your local distribution in that particular country itself. So उससे उनको मौका मिला कि सिर्फ खाली अमेज़ॉन पे नहीं और बाकी के मार्केट प्लेसेस पे भी वो सेल कर पाए. एंड डेफिनेटली थ्रू दिस टाइम पीरियड अमेज़ॉन ऑल्सो हैव ग्रोन ऑन अ वेरी गुड नंबर्स. सो जितने भी हमारे कस्टमर्स थे उन्होंने भी एक बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया. एंड नाउ they are on that volume that starting from 1 kg, now they are doing, like, if I given one of an example of my customer, the first shipment उनका जो मेरे पास आया था that was 500 kg. 500 किलो की टेपेस्ट्री जयपुर से गई थी. एंड आज वो उनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 10 to 15 45 कंटेनर्स है. सो दे हैव ग्रोन लाइक दैट एंड इट इज़ ओनली वन एग्जांपल ऑफ वन कस्टमर. बट हमारे आई हैव लॉट्स ऑफ कस्टमर्स. सो वी आर वर्किंग ऑलमोस्ट लाइक नाउ with a global customer which is 2,000 plus customers. We are working globally. That's great. This is a perfect example कि एक छोटी सी पार्सल से स्टार्ट होना किसी प्लेयर का और उसे इतने बड़े लार्ज फ्रेम तक लेके जाना. बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें क्या होता है कि आप किसी की सक्सेस जर्नी का एक पार्ट बन रहे हैं जी. एंड आई होप इसका एक सेटिस्फेक्शन नेक्स्ट लेवल का होता होगा. सर यही सेटिस्फेक्शन है. अगर आपका कस्टमर आपके लिए सीडी है तो आप भी उसके लिए सीडी हो. सो हमेशा जिनके साथ आप आपने शुरू किया था, आपने स्टार्ट किया था, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट टाइम. These are the people who are, the most loyal people for you, and you are the most loyal for them. So it's goes vice versa. कि अगर आपको लगता है कि उनका सुख दुख आपका है और आपका सुख दुख उनका है, तो यही सर व्यापार है.
व्यापार रिलेशनशिप से चलता है और रिलेशनशिप हमेशा टू वे होती है। डेफिनेटली यही व्यापार है, ये बहुत अच्छी लाइन आपने यहाँ पे बोली। सो इसी व्यापार को ध्यान में रखते हुए जी एक्सप्रेस का विजन क्या है इन एमएसएमई जो बिजनेस पर्सन है इनके लिए, किस तरह से आप इनको आगे हेल्प करना चाह रहे हैं फ्यूचर में? So we are trying, the day one we always tried कि हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खोलें जो ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल थी। कि आज आई एम हैप्पी कि आप अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में जाके अगर आप कपीवा का जूस देखते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट को वहाँ देखते हैं, ये सारे हमारे कस्टमर्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम आज सक्सेसफुली यूएस की शेल्फ में रखवा पाए। सो जो इंडियंस यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, आज वो लोग वो चीज़ खरीद सकते हैं जो वो इंडिया में खरीद सकते थे। सो कहीं ना कहीं आज वो अपने देश को डेफिनेटली मिस करते हैं, बट उन प्रोडक्ट्स और उन स्वाद को मिस नहीं करते जो भारत में भी अवेलेबल है और जो यूएस में भी अवेलेबल। किसी भी बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी गेम चेंजर होती है जी। एंड आई एम श्योर लॉजिस्टिक के अंदर भी ये काफ़ी हद तक एप्लीकेबल होगा। सो हाउ जी एक्सप्रेस इज यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू हेल्प आउट द कस्टमर? सो किस तरह से आप इसे गेम चेंजर मानते हैं अपने बिजनेस के? सी लॉजिस्टिक्स, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक्स की जिसे लोग जानते हैं विद नेम ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर, कस्टम क्लियरेंस, CHA, सो दिस इज ऑल ओल्ड वे ऑफ द logistics. So what G Express have done as an pioneer company in this industry is that we have consolidated everything. So it's not that we are only consolidating shipment, we have consolidated all the services also. Like अगर आज कोई एक्सपोर्टर है जो चाहता है कि मैं अपने यहाँ से अपनी फैक्ट्री से एक 2000 किलो का शिपमेंट अमेरिका भेजूँ, तो उसको बहुत सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। पहले वो जाएगा पहले ट्रकर के पास कि भाई मेरा 2000 किलो का शिपमेंट मेरी फैक्ट्री से मुंबई पोर्ट या दिल्ली पोर्ट तक भेजना है। उसके बाद वो दिल्ली में या बॉम्बे में एक CHA कस्टम क्लियरेंस एजेंट को ढूंढता था। वो कस्टम क्लियरेंस एजेंट वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस परफॉर्म करता था। देन द फॉरवर्डिंग की शिपमेंट कैसे जाएगा एयर से और ओशन से। देन अगेन डेस्टिनेशन पे कस्टम क्लियरेंस होती थी, फिर वो वेयर हाउस में जाके या CFS में जाके डीकंसोलिडेट होती थी और उसके बाद फिर लास्ट माइल डिलीवरी होती थी। सो इट वाज ऑन अ वेरी लेंथी प्रोसेस और बड़ा हैक्टिक जॉब था अलग अलग लोगों के लिए। और बिकॉज इट इज 100% मैनुअल जॉब्स, सो द 100% चांसेस ऑफ एरर्स वर देयर। So that's what we have removed. We have consolidated everything, and this entire process run through with our technology platform which we have with name of G-Click. So G-Click, it's something like customer is the only person who do the manual job. Means वो एक बार अपने शिपमेंट्स अपने प्रोडक्ट्स को हमारे सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं विद देयर HS कोड, व्हाटएवर द नेट वेट, एक्चुअल वेट और नेट प्राइस, एंड उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो सब ऑटोमेटिकली सिस्टम रन करता है। उनकी इनवॉइस बनाने से लेके पैकिंग लिस्ट बनाने तक, शिपमेंट क्रिएट करने से लेके वेबल बनाने तक, BL कॉपी बनाने तक से लेके कस्टम क्लियरेंस फाइल करने तक, एंड दे कैन ट्रैक देयर कंटेनर, दे कैन ट्रैक देयर शिपमेंट एंड टू एंड till the time the shipment is delivered and they received a POD. So this entire process run by system which is thoroughly for the customer interface and the back. If we talk about the backend side, so all our entire team, so whatever the communication we have internally or externally, it all runs on our CRM. आप CRM बोले या ERP बोले, so we have whatever we have built, it is a in-house itself. And all together tech enabled work जो आपके जी एक्सप्रेस में चल रहा है बैक एंड पे। Yes. So so the day when we started, we are a tech enabled company. So time to time हमने उसको update किया. So now we are now planning to launch our upgraded version, which is G Express 2.0. So this is going to be a version where we are going to use lots of blockchain, AI, technology driven, more technology driven. So this is going to be streamlined and is going to be a one-click service for customer. दैट्स अमेजिंग। जनरली हम जब कभी किसी फाउंडर से बात करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ अपना एक विजन होता है अबाउट द कंपनी, और जब मैं आपकी प्रोफाइल को देख रहा था तो मुझे भी एक वहाँ से वन लाइनर मिला, जैसी राइट डिसीजन एट राइट टाइम। Yeah. सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस लाइन एंड दिस टैग थिंग, राइट डिसीजन एट राइट टाइम? See, entrepreneur is all about the decision. So if you are not afraid to take a decision कि मेरा decision सही है या गलत है, so that's what the create a difference that who is the entrepreneur or who is not.
So I always believe in this line, that right thing on a right time, because it is a fair opportunity for everybody. So opportunity सबके लिए available है. It is something that do you have a zeal to take that decision to do that thing on a right time. जी एक्सप्रेस की जो entire journey रही, वहाँ पे हमने यही सोचा, because we grow within a vision that we become the first Indian company who's having an Indian DNA and expanding themselves, having our operations in every part of the world. So it's not that we are only working with Indian sellers now. We are working with Chinese, we are working with UK, we are working with European, we are working with Dubai based, we are working it for entire America, United States and Canada. So now our customers base are bigger as compared to the only Indian company. So now we become a global company. That's great. Praveen sir, one interesting fact which I found out in your profile is G Express is the second company which is positive, and it is second company after the Zoho which is bootstrap also. Yeah. So जनरली जब भी हम किसी स्टार्टअप की बात करते हैं, किसी आजकल फंडिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहता है, सभी को अलग अलग लोग किसी को इन्वेस्टर से फंडिंग चाहिए, शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम्स आते हैं जो भी फंड करते हैं. ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर एक ऐसी कंपनी का ग्रो करना और वो भी कंप्लीटली बूटस्ट्रैप, हाउ यू मेड दिस हैपन, किस तरह से ये हुआ? See, it is now on a general concept that everybody think कि मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे स्टार्टअप करना है. और स्टार्टअप करना है तो I'll go for this valuation, then I go for this valuation series. पहले मैं जाऊंगा, मैं सीड फंडिंग लूंगा, then I'll go for series A, series B, series C. So it's not that कि बिजनेस कभी भी फंड से बढ़ता है. So it is a very big misconception for the people कि अगर मैं इन्वेस्टर का पैसा लाऊंगा तो मैं ग्रो करूंगा. It is all about your idea. कि आपका आइडिया क्या है, आप क्या करना चाहते हो, व्हाट इज एज एन फाउंडर, व्हाट इज योर विजन, आप एग्जैक्टली कंपनी को किस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते हो. एंड एवरी बिजनेस हैविंग दैट कैपेसिटी कि आप अगर आप पुरानी बनिया या मारवाड़ी स्टाइल में मेरे से पूछोगे तो बिना फायदे वाला व्यापार नहीं होता. किसी भी व्यापार में अगर आप फायदा नहीं कमा रहे हो, प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे हो, तो आप व्यापार नहीं कर रहे. So that's what is one thumb line for us, that अगर हम हमारे कस्टमर्स को हेल्प कर रहे हैं उनको ग्रो करने में, so definitely उस प्रॉफिट पे तो हक हमारा भी है. So that's how we have grown like this way, slowly, gradually. But it was like एक टाइम था, certain टाइम तक हमने सोचा कि अभी बूटस्ट्रैप चल रही है तो it's still in a bootstrap company. But yes, I am not against funding, I am not against that thing. बट सम टाइम इट हैपन दैट कि जब आप फंडिंग अपने दिमाग में लाते हो तो आप उस रीज़न को भूल जाते हो जिस रीज़न की वजह से आपने वो बिज़नेस शुरू किया था या वो स्टार्टअप शुरू किया था. सो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आपके पास में ऐसा कोई गुरु मंत्र है जो फंडिंग से रिलेटेड देना चाहेंगे, जिससे वो भी फंडिंग माइंड में ना लाते हुए बूटस्ट्रैप करके या एडिशनल एफर्ट्स के साथ में अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सकें? See, it's not the guru mantra. It is something like what I implemented and what I got succeed is कि कभी भी बेस ये नहीं बनाना कि अगर मेरे पास फंडिंग नहीं है तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा. बिजनेस तो आप एक कमरे से भी शुरू कर सकते हो. इट इज, एज आई मेंशन, इट इज ऑल अबाउट योर आइडिया, और आप उस आइडिया में खुद कितना बिलीव करते हो. अगर आप खुद अपने बिजनेस में बिलीव करते हो तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट दिस ऑन दी अनदर स्टेज. सो अगर आप वो उस चीज़ पे रुके हुए हो कि नहीं, पहले मैं आइडिया है मेरे पास, I'll take my business stack to the few people and I'll show my financial model and then I'll get a seed funding and then only I can do a business. So it is not the one thing. So business के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है. So business के लिए आपको business का कि it's one is an idea and second is your zeal, that how you as a founder believe in your business. सो बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट विच आई हैव टेक अवे फ्रॉम योर डिस्कशन सो फार. सेकेंड थिंग इज, बिजनेस के लिए आपको एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपने लॉजिस्टिक, जो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत सालों से होता हुआ काम है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर है, उसमें एक गैप आपने फाइंड किया और उस गैप पे वर्क किया. So we need to find out some gaps basically, yes, in our day-to-day life operations also, and we can do business from that also. So from the school itself, everybody, हमें एक ही चीज़ सिखाता है, out of box, out of box, out of box. So जो आदमी out of box सोचता है, सेम चीज़ जो लोग कर रहे हैं, ऐसा कौन सा यूनिक आइडिया था इंडिया में
जो आज हम जिस भी स्टार्टअप को बोलते हैं सक्सेसफुल, एवरी आइडिया वाज देयर, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन सम अदर कंट्री, इन सम अदर वे. So it is something, and some smart guy just picked that idea and executed well. So that's how made them in a successful company and a brand. Definitely. So when we talk about business, we talk about people, we talk about network. And when we talk about network, it is said that network is your network. So what are your views about having a network? See, in your day-to-day activities, you do lots of job. And if you do not have a network, so it is going to, first thing is going to take time. Second thing, it is going to take more effort. And the third most important, which people don't like to spend, is the money. So that's how the network is a net worth. If you have a good people in your group, and if you have connections available, so whatever thing which you needed as on a personal or on a business side, you can do it on a in a short time itself, and a very effective and competitive cost. So that's what, as I always say about the networking. And if I say about my business, it is all about network, because अगर आप network ही नहीं बनाओगे, so you cannot expand yourself. So you are a part of a networking organization, Corporate Connections also. Yes. Okay. So how Corporate Connection has helped you in this? क्या कोई ऐसा मोमेंट या कुछ ऐसे सक्सेस पॉइंट्स हैं जो आप कॉर्पोरेट कनेक्शन की वजह से आए हो या नेटवर्क की वजह से हो? See, when you see lots of same-minded people in the same room, it gives you a different thought process to think about. Think about you as a person, think about your business, think about your vision, think about your growth. Because आप जब अपना बिजनेस शुरू करते हो, तो आप शुरू करते हो एज एन इंडिविजुअल, अकेले. And when you have a room which is full of the people who already have an experiences and who already have a lots of advices for you, so that is going to be a major advantage for us. And if we talk about the corporate connection is not about that you have in a group in Jaipur only. So now we have like almost 1,000+ members across India, and more than every part of the world, we have some member available. So as I mentioned, my business nature is that I have to travel a lot internationally on a different places. And the good thing is, whenever you need anything in any country, you have some member available. So whatever kind of work, whether you have need in a personal, you need a car, you're looking for a stay, you just wanted to have a good conversation over a coffee or a glass of drink. So it is always available. So it is not that the network you are going to have here. It is in a network where you can expand yourself, and you can discuss whatever that you wanted to discuss within a same kind of mentality and same kind of experience of the people. So yes, मेरे केस पे मुझे बहुत पुश मिला. So I like the way structured corporate connection is. The leaders what we have in the corporate connection here in Jaipur, or in a national forum, or in a global forum. So that's is a very good platform where you can grow yourself and grow your network. Great. So sir, when we talk about the G Express is currently delivering in 200+ countries. Yes. You are located in 7+ countries. G. So within this 9 to 10 years journey, obviously there will be multiple customers whom you have helped to grow together, as you told about one example also. So is there any specific customer or success journey which is still in your mind जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? See, अगर आप e-commerce की बात करते हैं, so US is a very tough market. कोई भी इंसान बिजनेस शुरू करता है e-commerce जर्नी पे इंडिया में, और इंडिया में उसको सामान भेजना, सामान स्टोर करना या सामान बेचना इजी होता है. बट व्हेन यू क्रॉस the border, there are lots of complications, lots of compliances came into the picture, because now you are not dealing within a state law. It's something like now you're dealing at one law, which is your country, and the another one is your destination country. एंड यूएस और यूके और यूरोप की बात करें तो ये सारी कंट्रीज वो हैं जिनकी कंप्लाइंसेस बड़ी रिजिड है.
So if you are sending any food item, they should not be allergic. There should be specific, content mention on that, and there is a specific licenses which is required to sell these products or custom clear these products in United States. So there is lots of brands we are already working. So Lux is a one brand जो हम सबके लिए बड़ा सुनने में वो है. Then we have a very very popular brand which is growing tremendously in India, Kapiva, which is specifically within herbal products. We're working with Liberty. We have majorly work for Amazon global products. So whatever products you see worldwide globally, so that's what we do. We are the one who do that. So we are one of the popular and one of the largest e-commerce logistic distributor across the country. So it has been almost kind of 10 years journey so far, Yeah. UNG. So how in the future you are seeing the logistic domain? किस तरह से ये changes आएंगे इसमें? क्या आप इसके लिए future में देख रहे हैं? See, India is the one country which is having the lots of opportunity. The kind of advantage we have right now, it's very important. It's a very important that our products is now one of the most liked product worldwide. अगर हम बात करते हैं टैरिफ वॉर की, और अगर हम बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उनका विजन यही है कि मेड इन इंडिया, वॉट एवर द प्रोडक्ट्स वी आर मेकिंग हियर इन इंडिया, it is supposed to be having a bigger market. That's the reason government के side से भी there is a lots of emphasizing on the global export, कि हम हमारे प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में भेजें, और हम हमारी इंडिया की जो ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक जो क्वालिटी है उसको हम और मार्केट्स में और ग्लोबल मार्केट्स में हम प्रेजेंट करें. सो डेफिनेटली देयर इज अ डिमांड विच इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन दैट केस करते हैं. बट एंड वी टॉक अबाउट द टेक्निकली टर्म्स. सो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चाइना और यूएस में ट्रेड वॉर चल रहा है, डेफिनेटली उस ट्रेड वॉर का बेनिफिट इंडिया को मिलेगा एज एन अ कंट्री. सो व्हेन द बिजनेस इज गोइंग टू बी ग्रो, देयर इज वन थिंग विच इज गोइंग टू ग्रो ऑटोमेटिकली, विच इज लॉजिस्टिक्स. सर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ जो बिजनेस है वो स्मॉल और मीडियम सेगमेंट के अंदर होता है, राइट. एंड ऑब्वियसली एक्सपोर्ट भी इसी सेगमेंट्स में से काफ़ी होता है. सो यहाँ जो स्मॉल और मीडियम सेगमेंट पे बिजनेसमैन वर्क कर रहे हैं, जो अभी एक छोटे लेवल पे या इनिशियल लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? क्या कोई टिप्स हैं जो आप उन्हें देना चाहेंगे विच कैन मेक देम मूव टू द नेक्स्ट लेवल क्वाइट क्विक? See, I always tell even my customer, because for us, we have one simple mantra: small is important. So whatever the size of the customer, it is important for us. So I always advise my customer that whatever domain you're working, whatever product you're working, you should have a proper education, proper knowledge of your product. You should have a proper, a legal knowledge about your product, that किस कंट्री में आप उसे बेचना चाह रहे हैं, किस कंट्री, मतलब आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट्स उस कंट्री की क्या हैं, आपकी कमोडिटी क्या है, आप उस कमोडिटी के लिए क्या लाइसेंसेस उस कंट्री में चाहिए. सो अगर आप सब चीज़ें ये प्री प्लान करके चलेंगे, सो देयर वुड बी अ लेस हैसल व्हेन यू आर सेंडिंग योर शिपमेंट. And definitely when we talk about the market, like if I'm selling domestically, तो normally average हम 10 to 15 और 20% इंडिया में, अगर हम इंडिया में माल बेचें तो ये हमारे ग्रॉस मार्जिन्स होते हैं. But when we sell the international, so the margins are very high. So that's what कि अगर if somebody wants to expand their operations or expand their market reach to the global market, so सबसे important है to know your product. जैसे बैंक में बोलते हैं know your customers, at the same thing know your product. एंड हाउ जी एक्सप्रेस कैन हेल्प देम इन दिस थिंग? किस तरह से आपका प्लेटफॉर्म और आपकी कंपनी उन्हें हेल्प कर सकती है इसमें? So there was a time where lots of customers come with the same question कि सर मुझे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भेजना है, मेरा ये शिकाकाई पाउडर है, या मेरा ये मोरिंगा पाउडर है, या मैं रूह अफ़ज़ा की बॉटल भेजना चाहता हूँ एक्सपोर्ट में. सो हाउ दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल? सो द ओनली वे इज पॉसिबल दैट जी एक्सप्रेस हेल्प कस्टमर with their HS code, with the requirement of the legal requirement what they need to sell or export these products outside India. So what are the requirement you have in India to sell this product, and the same time the destination country. So what are the requirements, what are the license which needs to be procured, आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं
जो प्रोक्योरमेंट में आपको चाहिए वहाँ पे, आपका पैकेजिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, या पैकेजिंग डिटेल्स कैसी होनी चाहिए, या अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस, कि आपके पास वो इंश्योरेंस होना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू हैव एनी फ्यूचर legal compliances in that country, so how you are going to do a safeguard for yourself. So ये सारी चीज़ें हम initially G Express जब customer हमें first time when we start the journey for them to take them from India to global, so we guide on each and every product. It's not only that we do the logistics, we do, we guide our customer properly on each and every part of that journey. So Praveen sir, your journey of as an businessman has been quite interesting. 2016 से लेके 2024 तक का आपकी कंपनी का ग्राफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसी सब के साथ में हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी पता चले हैं जो हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, एंड वी वुड लाइक टू डिस्कस दोज आल्सो. Sure. वी हैव बीन कम टू नो कि आप एक फिटनेस फ्रीक भी है. जी, पहले नहीं था बट बाद में अपने आप हो गया. सो इतने हेक्टिक शेड्यूल के अंदर और जहाँ पे इतनी मीटिंग्स, अब्रॉड ट्रैवल सब कुछ चल रहा है, आप किस तरह से अपने फिटनेस पे भी वर्क कर पाते हैं? See, I understood the importance of fitness और your health, because जब आप कोई बिजनेस ग्रो करते हो तो सबसे पहले जो चीज़ आप छोड़ते हो वो आपकी हेल्थ होती है. एक बोलते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर कभी सोता नहीं है. तो जब आप सोओगे नहीं तो आप हेल्दी नहीं रहोगे, एंड you attract lots of problems in that time. So I have couple of, again, this has also come just because of a couple of my CC friends who are also called a fitness freak. So that's how I always keep save a 1 hour in the morning for myself. So I complete my gym, running, whatever the things I am doing physically. So I'll just make sure कि मैं किसी भी country में हूँ, so I should at least focus on my health 4 to 5 days in a week. ये करना भी चाहिए. एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ में हमें हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टार्टअप्स, मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू आउट इन गैस इंडस्ट्री. इसके बारे में ज़्यादा बोला नहीं जाता, बट वी कांट अवॉइड दिस ऑल्सो. Yes. So obviously the fitness related activities are going to help with this. So any favorite sports? So I used to play basketball. That was my favorite. और बाकी गली क्रिकेट तो काफ़ी खेला है. अभी भी टीम के साथ हम वीकेंड पे कोशिश करते हैं कि कुछ टाइम हम क्रिकेट के लिए निकालें. सो ऑल माई टीम वी ऑलवेज गो फॉर अ क्रिकेट मैच. सो दैट्स व्हाट इज अ फेवरेट. सो बाकी एज एन एक्सेप्शन इंडियन, आई डोंट लाइक मच क्रिकेट. So but we have one more interesting point out here जो शायद अभी आप हमसे बताना मिस कर गए हैं. We would like to add, you also have a interest out in the horses. Yes. So yeah, that's I definitely have missed it. So horse riding is one of my newest hobby now. So I love to spend my lots of time with my horses. So we are breeding the Marwadi horses. So the legacy, which is Rajasthani called. So Rajasthan, this is the one of the finest thing which Rajasthan produce, which is in a Marwadi horses. So I'm trying to breed the Marwadi, breed again within the same kind of the quality and the same kind of the bloodline. So along with the basketball and cricket, we can see a polo player also in the coming future. Yeah, might be. That's what I'm actually starting my training. That once I get my hands up for the horse riding, then definitely I'm going to think be a polo player also. We would love to see you doing that, sir. Thank you. So we have couple of rapid fire round out here. So do you just need your yes or no, जो भी आपका फर्स्ट माइंड में इसका आता है. So one book which you would like to recommend to all the entrepreneurs out here. Steve Jobs. Okay. सबसे बड़ा लेसन जो आपने अपनी जर्नी में सीखा. I am possible. Great. आपका एक मंत्र या एक कोट जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है. Never give up. So before we wrap up, Praveen ji, any final 3 tips which you would like to share with our audience so that they can also get a success, the kind of success which you have achieved in last 10 years? See, the first thing which I really wanted to share with my experience is that whatever the business you are into, it is something important that you have to believe in yourself. If you're believing in yourself, you're going to believe in your idea.
You are going to believe in your capabilities. So it is not that, because business is all about you have a good time, you have a bad time, you have a tough time. So it is you who always keep yourself calm and who always believe that I can do that. It is possible. So just do that. So, and the second thing is that business is all about risk. You cannot remove the risk. You can minimize the risk. So always calculate risk. Don't be afraid taking in a risk. So risk, agar there is a very good line, no risk, so no धंधा. So अगर आपको business करना है तो आपको risk तो लेनी पड़ेगी. And the third important thing, which I have also learned it, that whatever scale you are doing your business, whatever scale you have taken your businesses, but always focus that there is one important thing, which is your health. So if you are going to be healthy, you are going to grow more. So आपकी health भी बहुत important है. अपनी health पे focus करें. Whatever time you can get 15 minutes, 20 minutes or 30 minutes, just go for a yoga, go for a meditation, go for a run, go for a walk, or go for a gym. So whatever the way you like, just get yourself fit. Thank you, Praveen sir. It was great pleasure to have you out here. Thank you so much. Pleasure is all mine. Thank you, sir. Thank you. So as Praveen ji said, believe in yourself, अपनी health का ध्यान रखें and risk लेते रहें, because risk है तो धंधा है. और इसी के साथ अगली बार मैं मिलूंगा आपसे एक नए business leader के साथ में. Till that, keep shining. Thank you.